अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। एक पठान के वालिद ने फोत होने से पहले नसीहत की और बोला कि गुल खान पुत्र, मेरी मरण तो बाद मेरी पिठ ना लगन दई। तो पठान ने अपने बाप को उल्टा दफना दिया। एक भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं? खान साहब बोले, उसके पास बकाया नहीं था तो मैंने कहा कि 20 के और काट दो। एक पंजाबी डॉक्टर बन गया। पंजाबी के पास मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पंजाबी बोला, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करें। पप्पू का इंटरव्यू था। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, आप कहाँ पैदा हुए थे? पप्पू, आज़ाद कश्मीर। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, इसकी स्पेलिंग सुनाओ। पप्पू, 1 मिनट, मुझे लगता है मैं यूके में पैदा हुआ था। शौहर बीवी से, आज ऐसी चाय बनाओ कि मैं झूमने लग जाऊं, नाचने लग जाऊं। बीवी, हमारे घर में भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं। पप्पू, साबुन है? दुकानदार, हाँ है। पप्पू, अच्छे वाला है ना? दुकानदार, हाँ। पप्पू, अच्छी क्वालिटी वाला है? दुकानदार, हाँ भाई हाँ। पप्पू, फिर हाथ धोकर 1 किलो आटा दे दो। टीचर, मुर्गियों की टांगें छोटी क्यों होती हैं? पप्पू, मिस, अगर मुर्गियों की टांगें लंबी होती तो अंडे ऊपर से गिरकर टूट जाते। लड़के वाले किसी के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वालों ने लड़की से कहा, बेटा कुछ तुमने पूछना है तो तुम भी पूछ लो। लड़की बोली, अगर आपने ये समोसा नहीं खाना तो मैं खा लूं। पठान की बेवा औरत से शादी हुई तो बीवी सुहाग रात के बाद लड़ते हुए बोली, मेरे को अभी तलाक चाहिए। पठान के तोते उड़ गए। हैरानी से पूछा, बेगम क्यों, क्या हुआ? पठान, अबे जितना तेरा सामान है इससे बड़ी मेरे पहले शोहर की जुबान है। टीचर ने पठान स्टूडेंट से पूछा, तुम रोजाना देर से स्कूल क्यों आते हो? पठान बोला, टीचर जी रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। रंडी खाने पर पुलिस ने छापा मारा। सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। इसने लाइन में एक खड़ी लड़की से पूछा, क्या हो रहा है? लड़की, अम्मा आम दे रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब अम्मा का नंबर आया तो पुलिस ने पूछा, क्या अम्मा आप भी? बूढ़ी औरत, बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूँ ना। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि खाली पेट खानी है। एक मिरासी सब्जी वाली दुकान से सब्जी लेने गया। दुकान वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। मिरासी काफी देर खड़ा रहा। तंग आकर मिरासी ने कहा, भाई जी अगर भिंडी को होश आ गया हो तो 1 किलो भिंडी मुझे दे दो। जज ने मुलजम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी, फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुम एक बकरी चुराने के जुर्म में लाए गए, और अब मैं जज हूँ तो तुमने भैंस चुरा ली है। आखिर ऐसा क्यों है? मुलजम ने कहा, हजूर आपके साथ साथ मैंने भी तरक्की कर ली। सरदार अपनी शादी वाले दिन उदास बैठा था। दोस्त, क्या हुआ यार, परेशान क्यों हो? सरदार, यार ससुराल वालों ने बारात में थोड़े आदमी लाने का कहा था, पता नहीं अब्बा जी मुझे ले जाएंगे या नहीं। पप्पू, अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। पप्पू, जी मैंने ऐसा ही किया था, डैडी नीचे गिरे हुए हैं, चलकर इन्हें उठा लीजिए। लड़की, भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी, जी जोड़ के लगाए हैं। लड़की, नहीं मेरा मतलब है किस तरह देते हैं? फैसलाबादी, तोल के देते हैं। लड़की, आप समझ नहीं रहे,
मतलब किस तरह बेचते हैं? फैसला आबादी आवाजें मार मार के। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मारी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा? दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है, तू फिर भी फटी हुई शर्ट पहनकर फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है, फिर भी तेरे छोटे भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपये का बैलेंस भेज दिया, फिर इसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपये का बैलेंस आया है। सरदार, अभी ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, तुम फिर मुझे भेज देना। बहू और सास बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखी है, ख्याल रखना थल्ले ना लग जाए। सास, ख्याल ते मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी, फिर भी थल्ले लग गया। एक खुसरे ने वीगरा खा ली। वो अपनी सहेली से मिलने गया। अभी वो बातें ही कर रहे थे, वीगरा उछलकर मुंह से बाहर आ गई और बोली, आपके अंदर मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं। शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज है? गांव का लड़का, नहीं, एक ही थी, वो भी आप ले गए। मैंने फैसलाबाद के एक अस्पताल में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर कहाँ बैठता है? भाई साहब ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया, सारे डॉक्टर दंदा वाले ही ने, बगैर दंदा तो कोई भी नहीं। दो औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। शादीशुदा आदमी घर में अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र एक लेडीज सूट के इश्तेहार पर पड़ी। लिखा था कि आज ही खरीदें, 50% बचाएं। आदमी ने इधर उधर देखा और इश्तेहार फाड़कर 100% बचा लिए। वो दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे। मैंने जाकर समझाया कि जिस्म के जख्म भर जाते हैं मगर अल्फाज के जख्म कभी नहीं भरते। तब जाकर कहीं मारपीट शुरू हुई। शौहर, छोड़ दो इस मोबाइल की जान, एक गिलास लस्सी बनाने को कहा था, वो भी बेदहानी में गिलास से बाहर गिरा रही हो। बीवी, आपसे कहा भी था जरा बड़े गिलास लाया करे, हर बार बच्चों वाले ले आते हैं, फौरन भर जाते हैं। एक आदमी ने अपना घर पेंट करवाया। कारीगर ने तवक्को से अच्छा काम किया तो इसे खुश होकर मजदूरी के अलावा 1000 रुपये इनाम दिया और कहा, ये लो, बेगम के साथ फिल्म देखने चले जाना। शाम को दस्तक हुई तो आदमी ने बाहर देखा, कारीगर सूट पहन के खड़ा था। आदमी ने पूछा, क्या बात है? कारीगर बोला, वो जी बेगम साहिबा को भेज दें, फिल्म देखने जाना है।